हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं फिर आर्यन सुदामा आप सभी दोस्तों को अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 में स्वागत करता हूं। मेरा आशा न पूरा विश्वास है कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं फिर आज 10th क्लास से संबंधित और अनेक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी से संबंधित कुछ बायोलॉजी से टॉपिक लेकर आया हूं और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। और मेरा आशा ना पूरा विश्वास है कि अभी तक जितने भी मेरे चैनल पर विद्यार्थी विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी बजा दे ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे और मेरा भी पढ़ाने का थोड़ा मनोबल बढ़े। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग जो बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन है उसको आज जानेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में जो यूपी बोर्ड है और 10th बोर्ड है बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से और यूपी बोर्ड में 10 फरवरी से। तो उनको देखते हुए मद्देनजर में रखते हुए कुछ क्वेश्चनों को बायोलॉजी क्वेश्चनों को समझेंगे आज पोषण से संबंधित क्वेश्चनों को। पोषण क्या है, क्योंकि इससे संबंधित हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर का, 3 नंबर का, 6 नंबर का बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो हमेशा पूछता रहता है। तो उसको आज हम लोग समझेंगे पूरी डिटेल से। पोषण क्या है, तो सबसे पहले पोषण को समझ लेते हैं कि पोषण क्या है। तो ये हमारा शरीर जो है ये एक मशीन की तरह है। यदि इसको समय समय जैसे कोई भी वाहन है उसको समय समय पर यदि तेल नहीं दिया जाएगा, मोबिल नहीं दिया जाएगा, ग्रीसिंग नहीं किया जाएगा तो उसको चलाना संभव नहीं है, वो चल नहीं पाएगा, समय समय पर धोखा दे देता है। तो उसको नियमित ढंग से चलाने के लिए समय समय पर उसके उचित जो व्यवस्था है उसको देना पड़ता है। तो वहीं पर पोषण को ले लेते हैं। पोषण का मतलब हो गया एक तरीका से बोला जाए तो भोजन। पोषण का मतलब यानी भोजन। हमारे शरीर में अनवरत जो कोशिकाएं हैं टूटती फूटती रहती हैं। हमारे शरीर में अनवरत कोशिकाएं जो है टूटती फूटती रहती हैं और वह कोशिकाओं को जोड़ने के लिए जो टूटता रहता है उस कोशिकाओं को जोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम भोजन ना कर लें। तो पोषण का जो महत्वपूर्ण जो योगदान है इसको टूटी फूटी कोशिकाओं को जोड़ने के लिए है। और लिया जाए तो कोई भी कार्य है बिना ऊर्जा को हम लोग बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य कर नहीं सकते हैं। अपने भोजपुरी भाषा में बोला जाता है, जब हमारे घर का आदमी कोई काम करवाते हैं बोलते हैं कि चलो एक बार हई काम बा, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं जा अभी हम खा के आते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में उस समय ऊर्जा नहीं रहती है, और भोजन जैसे ही करते हैं तो भोजन के कुछ समय के बाद जैसे ही उसका पाचन होता है हमें शरीर में ऊर्जा मिलता है, तो उस कार्य को करने में सक्षम होते हैं। पोषण ले लेते हैं तो हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा को पाने के लिए हमें पोषण की जरूरत पड़ेगी, यानी भोजन की जरूरत पड़ेगी। यानी किसी पोषण का ही परिभाषा बता रहे हैं, यानी हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है। जो पोषण होता है ये लिया जाए तो दो प्रकार का होता है। पोषण जो होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक स्व पोषण होता है, एक पर पोषण होता है। एक स्व पोषण होता है और दूसरा पर पोषण होता है। जनरल भाषा में लिया जाए तो स्व का मतलब होता है स्वतः, और पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण का मतलब होता है भोजन, यानी स्वतः या अपने आप से, और पोषण का मतलब होता है भोजन। पर का मतलब होता है दूसरा, पराया, और पोषण का मतलब होता है भोजन।
भोजन। अब इसको साइंटिस्ट केमिकल नाम ले लेते हैं, साइंस विज्ञान में जो नाम दिया गया है इसको, एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है जिसको ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ बोला जाता है, जिसमें ऑटो का अर्थ होता है स्वतः और ट्रॉफ का अर्थ होता है पोषण या भोजन होता है। तो इसको भी जान लेते हैं कि इसको परिभाषित कैसे करेंगे, क्योंकि 10th होता है, 10th एग्जाम हो गया और 12th का एग्जाम हो गया, इसमें हमेशा इसके परिभाषा पूछ देता है। तो उसको हम लोग आज समझेंगे कैसे इसको परिभाषित करेंगे। यानी स्वपोषण, पोषण की बोलेंगे, पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं प्राप्त करे, तो पोषण की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण बोलते हैं। और इस प्रकार की जो पोषण किसी जीव में पाई जाती है उसे स्वपोषी बोला जाता है, उसे स्वपोषी बोला जाता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, स्वपोषण की परिभाषा बता रहे हैं। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, स्वयं ग्रहण करे, स्वयं बनाए, तो ऐसे पोषण को हम लोग स्वपोषण बोलते हैं। और इस प्रकार की पोषण किसी दूसरे जीव में पाई जाती है, उस जीव को स्वपोषी जीव बोला जाता है। उस जीव को क्या बोला जाता है? स्वपोषी बोला जाता है। अब ले लेते हैं कि आखिर ऐसा जो है पोषण किस जीव में पाया जाता है, आखिर ऐसा पोषण किस जीव में पाया जाता है। आखिर ले लेते हैं कि ये जो पोषण है कैसे जीवों में पाया जाता है। तो स्वपोषण की जो विधि है यह सभी हरे पौधों में पाया जाता है। स्वपोषण की जो विधि है, स्वपोषण की विधि सभी हरे पौधों में पाया जाती है। यानी वैसा पौधा जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनाए, वैसा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से प्राप्त करे, तो वह जो पौधा होता है स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। यानी सभी हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हरे पौधे की पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल नामक एक क्या पाया जाता है? वर्णक पाया जाता है। और इसी वर्णक के कारण क्या होता है ना, वह सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर पाता है। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर और श्वसन क्रिया में बना कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर अपने जड़ के माध्यम से खनिज जल को क्या करके ग्रहण करके अपना भोजन का करता है, स्वयं बना लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जितने भी हरे पौधे हैं उसको स्वपोषी बोला जाता है। अपर पोषण ले लेते हैं। पर का मतलब ही होता है दूसरा, या पराया एक तरह से लिया जाए, पराया बोल सकते हैं। ये भी जो है एक शब्द से मिलकर बना हुआ है, हेट्रोट्रॉफ, जिसमें हेट्रो का अर्थ भिन्न या पर होता है। अब ले लेते हैं पर पोषण का परिभाषा क्या होता है। इसको देखकर ही हम लोग को पता चल रहा है कि इसका परिभाषा क्या होगा। तो पर पोषण बोलेंगे पोषण की वैसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होकर, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करे। यानी स्वयं से अपना भोजन ना प्राप्त करे, किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होकर अपना भोजन प्राप्त करे, तो वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? पर पोषण बोलते हैं। यानी ऐसी क्रिया को पर पोषण बोलते हैं। और ऐसे क्रिया जिस जीव के अंदर पाई जाती है उसे परपोषी बोला जाता है। परपोषी बोला जाता है। ऐसी प्रक्रिया जिस जीव के अंदर पाई जाती है उसे परपोषी बोला जाता है। अब ले लेते हैं आखिर एक जो पोषण है किस जीवों में पाया जाता है। तो अधिकांशतः जानवर जो हो गया, जीव जंतु हो गए, मनुष्य हो गया, ये सभी जीवों में क्या होता है? पर पोषण की विधियां पाई जाती है। ये सभी जो है जानवर, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि हो गया, ये सभी जीवों में
परिपोषण की विधियां पाई जाती है। और सभी जो हरे पौधे होते हैं क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषण की इसमें विधि पाई जाती है, पोषण की इसमें स्वपोषण की विधि पाई जाती है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि अभी तक जितना भी मैं बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तब